डॉलर ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इंडियन बैंक में $1 ₹3.26 महंगा, कीमत ₹291.75 हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का हल्का बंदियों से मुतालिक केस में इस्तफसार। जवाब में डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाकर कुछ मालूम न होने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यानी अभी कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अदालत की इलेक्शन कमीशन को शफाफ हल्का बंदियां करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला या कोई भी निगरान जिम्मेदारी जो है वो एक मखसूस रोल है। उसमें हमारा जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन भी कराना क्या बल्कि इलेक्शन के होने में, उसके इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। तो यही कोशिश रहेगी। इन द मीन वाइल जो बेहतरी के काम हो सके वो हद्दुल वसा कोशिश करेंगे उसको कामयाबी से करें। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि हमारा काम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को साजगार माहौल देना है। इंतखाबात कब होने हैं फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। हमने उससे खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूंगा, अवाम की तकालीफ में कमी लाने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात बर वक्त हों। काबीना के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों का इंतखाब किया जाएगा। नामजद निगरान वज़ीर आला सिंध की तकरीब अहलबरदारी कल होने का इम्कान। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी काबीना की तश्कील में मसरूफ। आज वजारत खजाना समेत दीगर वजारतों से ब्रीफिंग लेंगे। जराये के मुताबिक वजीर खारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार, हफीज शेख को वजारत खजाना और गौहर एजाज को वजारत सनत और पैदावार मिलने का इम्कान। डॉक्टर शुएब सडल का नाम वजारत दाखिला के लिए जेर गौर। एहसन भून, जुल्फ़िकार चीमा और सरफराज बुगटी को भी निगरान काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर निगरान काबीना की तादाद कम रखी जाएगी। हतमी ऐलान कुछ रोज में मुतवक्किल। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी, आज फैसला होने का इम्कान। ओगरा की समरी तैयार, आइंदा 15 रोज के लिए अपनी मंजूरी निगरान वज़ीर आज़म देंगे। सेक्रेटरी खजाना कीमतों की वर्किंग के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹273.04 है। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब को 21 अगस्त तक नैब के हवाले कर दिया। गुज़श्ता रोज नजरबंदी की मुद्दत मुकम्मल होने पर चौधरी परवेज इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी के 22 जमानतें खारिज की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना भारकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। थाना को हिसार इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी। बाकी मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से इंसाफ की तवक्को। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है मुल्क में आम इंतखाबात शफाफ होंगे। सियासी जमातों में कशीदगी बढ़ती जा रही थी। जेल में सहूलियात की फराहमी चेयरमैन पीटीआई का हक है। वकला को रसाई हासिल होनी चाहिए। जेर हिरासत खवातीन को रिहा किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। दोनों जमातों ने डॉक्टर मालिक पर इत्तेफाक किया था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की पहली मुलाकात। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से नाम शेयर कर दिए। उस्मान बादिनी, हमल कलमती, नसीर बज़िंजो, शबीर मेंगल, बहरोज रेखी के नाम ज़ेर गौर। फवाद चौधरी ने कहा, हल्का बंदियां हुई तो इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो आइन का हाल किया है सबके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाने से इलेक्शन में ताखीर का रास्ता खोला गया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर दोबारा गैर मशरूत मौफीनामा जमा करवा दिया।
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। अदम अदायगी पर एडवांस वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड शॉप्स बनाने की इजाजत होगी। कस्टम्स, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फी यूनिट ₹1.52 इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। नेपरा की जानिब से आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद निगरान हुकूमत हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद महंगा होने का इम्कान। माहिरीन ने ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल तक जाने की पेशगोई कर दी। कहा तेल पैदा करने वाले ममालिक सप्लाई में मजीद कमी कर सकते हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना के चेहरे के एक हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी 3 घंटे जारी रही। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। बच्ची की अभी भी 2 से 3 मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी होना बाकी है। प्रॉपर्टी के तनाज़े पर मर्दान में गोलियां चल गईं। खातून 3 बेटों समेत जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने मकान ज्यादा कीमत पर बेचने के तनाज़े पर फायरिंग की। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तौहीने अदालत का इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीने अदालत की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा तौहीने अदालत हुई है या नहीं ये तय करना हमारा काम है। मेरी नजर में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं। नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसकी तौहीने अदालत के तौर पर देखा जाए। इस केस को मजीद चलाने के लिए जवाज मौजूद नहीं। शमशान बुखारी ने पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत। कहा तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शेख रशीद अहमद ने कहा निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर पीडीएम के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए और 13 पार्टियां शर्माई शर्माई एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। इनमें मुबारकबाद देने की भी हिम्मत नहीं है और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या और कैसे हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान सूबाई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? बास नाम फाइनल। रवा हफ्ते नई काबीना की हलफबर्दारी का इम्कान। सियासी वाबस्तगी के इल्जाम पर पहली निगरान काबीना मुस्तफी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शहरियार आफरीदी को पेश करने का हुक्म। डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के एमपीओ का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। रहनुमा पीटीआई 3 एमपीओ के तहत पुलिस की हिरासत में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल शांदाना गुलजार को भी पेश करने का हुक्म। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को भी कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के भांजे को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। कोयटा पुलिस ने मुल्जिम हसन नियाजी की गिरफ्तारी डाल दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम को लाहौर लाने के लिए महकमे दाखिला बलूचिस्तान को चिट्ठी अरसाल कर दी गई। कानूनी प्रोसेस के बाद हसन नियाजी को लाहौर पुलिस कोयटा ले जाएगी। मुल्जिम हसन जना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की दरखास्त जमानतों पर 21 अगस्त तक समात मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला से दलाइल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीन की गवादर हमले की पुरजोर मुसम्मत। कहा सीपैक और पाकिस्तान से दोस्ती सबूताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका हिफाजती इक़दामात के लिए काम जारी रखेंगे। चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की मौसर सिक्योरिटी के लिए काम जारी रखेंगे। कश्मीरियों का एहतजाज। लाहौर में ख्वाजा सरा की मुबैना तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। पुलिस ने ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया। रिक्शा ड्राइवर के कत्ल के खिलाफ
रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। अटक में आसमानी बिजली गिरने से पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह, 5 अहलकार जख्मी, पुलिस स्टेशन का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा मुतासिर। सक्खर में सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर का कत्ल, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की जानिब से अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत, हुकूमत से कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शिमाली इलाकों में मानसून स्पेल मौजूद। फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान और जनूबी पंजाब में भी बारिश होगी। दीर, चतराल, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को। चित्राल में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आग बुझाने और दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले हीरोज को सलाम। कराची के फायर ऑफिसर जफर अहमद को खिदमत का फरीजा अदा करते 25 बरस बीत गए। रेस्क्यू मिशन हादसे के बाद माजूर भी हुए मगर हिम्मत न हारी, अब भी उसी जज्बे से काम करते हैं। सरकारी स्कूल में एसी, एलईडी स्क्रीन्स, फ्रिज, जदीद साइंस लैब, लाइब्रेरी, बायोमेट्रिक हाजिरी का निजाम। पेशावर के गुलबहार गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उनका कहना है कि फंड्स ईमानदारी से खर्च करें तो ये सब कुछ किया जा सकता है। मार्क ज़ुकरबर्ग ने इलॉन मस्क को फाइट के लिए गैर संजीदा करार दे दिया। कहा कि एज फाइट का ख्याल छोड़ चुका हूं, मस्क लड़ाई के लिए संजीदा नहीं। टेस्ला चीफ ने 20 जून को ज़ुकरबर्ग को फाइट का चैलेंज दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के खलाबाज ने खला से दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट की तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में बादल में लिपटे हिमालय के पहाड़ों को देखा जा सकता है।